नेक्स्ट वन यदि अपन बात कर ली जाए, इट इज ऑल्सो नोन एज पायरेक्सिया। यदि बात कर ली जाए माइल्ड फीवर, यदि बात करके चले माइल्ड फीवर के अंदर, इन विच कंडीशन the body temperature is 99 डिग्री फ़ारेनहाइट to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन सी कंडीशन के अंदर बच्चों? माइल्ड फीवर। कौन सी कंडीशन अपन पढ़ रहे हैं? माइल्ड फीवर की कंडीशन पढ़ रहे हैं। माइल्ड फीवर के अंदर क्या देखने को मिलेगा? इन विच कंडीशन है द बॉडी टेम्परेचर इज 99 डिग्री फ़ारेनहाइट to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। 99 डिग्री फ़ारेनहाइट to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा? टेम्परेचर होगा। कौन सी कंडीशन के अंदर है? माइल्ड फीवर के अंदर। यदि बात कर ली जाए कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर है ऐसा देखने को मिलेगा, तो बात कर लेते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। कौन सी कंडीशन के अंदर बच्चों? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन के अंदर है क्या देखने को मिलेगा? जो बॉडी टेम्परेचर होगा वह कितना होगा प्यारे बच्चों? 99 डिग्री फ़ारेनहाइट to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकेंड है, यदि बात कर ली जाए बच्चों मॉडरेट फीवर। यदि बात करके चलिए बच्चों मॉडरेट फीवर के अंदर क्या होगा? इन विच कंडीशन the body temperature is body temperature is 100 to 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होगा बच्चों? कौन से कंडीशन के अंदर है? मॉडरेट फीवर के अंदर है जो टेम्परेचर होगा वह कितना होगा बच्चों? 100 to 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यदि एग्जाम्पल की बात कर ली जाए कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर है? UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चों? जब टेम्परेचर होगा, बॉडी टेम्परेचर होगा वह कितना होगा? 100 to 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 to 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि बात कर ली जाए बच्चों सबसे पहले माइल्ड फीवर के अंदर जो टेम्परेचर होगा 99 डिग्री फ़ारेनहाइट to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मॉडरेट फीवर के अंदर जो टेम्परेचर होगा 100 to 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है। एंड क्या होगा? UTI के अंदर और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। एक बात याद रखना बच्चों, राइगर फीवर है कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है? मलेरिया। नोट कर लेना राइगर फीवर के अंदर बच्चों, राइगर फीवर कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर है देखने को मिलता है? अक्कर होता है, क्रिएट होता है मलेरिया डिजीज कंडीशन। जरूर इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से नोट कर लेना कौन सी कंडीशन के अंदर? मलेरिया के अंदर। नेक्स्ट वन अपन यदि थर्ड बात करके चले सीवियर फीवर। यदि सीवियर फीवर के अंदर बात करके चले इन विच कंडीशन the body temperature is 103 डिग्री फ़ारेनहाइट to 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि बात करके चले कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर, कौन से टाइप के फीवर के अंदर बच्चों? सीवियर फीवर। अपन बात कर रहे हैं सीवियर फीवर है
सीवियर फीवर के अंदर जो टेम्परेचर होगा कितना होगा 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि बात करके चले बच्चों एग्जाम्पल कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर ऐसा देखा जाता है, तो एग्जाम्पल की यदि बात कर ली जाए एंडोकार्डाइटिस, एग्जाम्पल की यदि बात कर ली जाए एंडोकार्डाइटिस डिजीज कंडीशन के अंदर क्या देखा जाता है, कौन से टाइप का फीवर देखा जाता है बच्चों, सीवियर फीवर। यह तीनों दाने माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर, माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड के अंदर क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर कितना होगा 99 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कौन सी डिजीज कंडीशन है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। सेकेंड वन इज द मॉडरेट फीवर इन विच कंडीशन द बॉडी टेम्परेचर इज 100 टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यूटीआई कौन सी डिजीज कंडीशन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज द सीवियर फीवर इन विच कंडीशन द बॉडी टेम्परेचर इज 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होगा बच्चों 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। एग्जाम्पल की यदि बात कर ली जाए एंडोकार्डाइटिस। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए हाइपर पायरेक्सिया। Fourth one is the hyperpyrexia, in which disease condition increase the body temperature. In this disease condition increase the body temperature more than 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होगा बच्चों, कौन सी डिजीज कंडीशन की बात करें, हाइपरपायरेक्सिया। हाइपरपायरेक्सिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज होगा बॉडी टेम्परेचर। क्या होगा बच्चों, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितने से ज़्यादा, मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर देखने को मिलेगा। कौन सी कंडीशन के अंदर, हाइपरपायरेक्सिया। इट अकर ड्यू टू द इन्फेक्शन, इट अकर ड्यू टू द इन्फेक्शन। यदि बात कर ले जाए किस कारणवश देखा जाएगा हाइपरपायरेक्सिया, कॉज क्या होगा बच्चों, इन्फेक्शन। कॉज क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। इट इज एन इमरजेंसी कंडीशन। कैसी कंडीशन है बच्चों, इमरजेंसी कंडीशन। इट इज एन इमरजेंसी कंडीशन। यदि बात कर ली जाए बच्चों कैसी कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है। इमरजेंसी कंडीशन के अंदर क्या करना है, टू इन्फॉर्म द फिजिशियन। किसको बच्चों, इन्फॉर्म कर देना है फिजिशियन को। टू इन्फॉर्म द फिजिशियन। तो इन्फॉर्म द फिजिशियन, फिजिशियन को क्या कर देना है बच्चों, इन्फॉर्म कर देना है। यदि बात कर ली जाए किसकी, यदि फिजिशियन को इन्फॉर्म कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, फिजिशियन को इन्फॉर्म कर दिया। फिजिशियन क्या करेगा, फिजिशियन एडवाइज टू टेक द to take the blood and
take the blood and urine sample for diagnostic evaluation, क्या करेगा बच्चों? सबसे पहले क्या होगा, इन्फॉर्म करेंगे फिजिशियन को। फिजिशियन क्या करेगा? फिजिशियन एडवाइस करेगा किसके लिए, क्या करने के लिए? ब्लड एंड यूरिन सैंपल फॉर डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। नेक्स्ट वन, if physician advice for given antipyretic, then PCM पैरासीटामॉल, या अपन बोल सकते हैं टाइलिनॉल, या अपन बोल सकते हैं बच्चों एसिटामिनोफेन, डेरिवेटिव, then PCM Tylenol acetaminophen derivative should be provided to the client या patient, should be provided to the patient। यदि बात करके चले बच्चों कौन सी कंडीशन की अपन बात कर रहे हैं, यदि डॉक्टर क्या करता है, फिजिशियन क्या करता है, एडवाइस करता है गिवन एंटीपायरेटिक, इसके लिए बच्चों एंटीपायरेटिक के लिए, तो देन पीसीएम या तो पैरासीटामोल, इसी का अन्य नाम टाइलिनॉल, इसी का अन्य नाम एसिटामिनोफेन डेरिवेटिव। बच्चों घबराना मत, क्या होगा? पीसीएम पैरासीटामोल का ही अनदर नेम क्या है? टाइलिनॉल। क्या है बच्चों? टाइलिनॉल के नाम से भी जाना जाता है पैरासीटामोल को, और पैरासीटामोल को ही किस नाम से बच्चों? एसिटामिनोफेन डेरिवेटिव के नाम से जाना जाता है। यदि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है किस चीज के लिए? एंटीपायरेटिक मेडिसिन के लिए, तो क्या करके चलेंगे बच्चों? प्रोवाइड करेंगे या तो पीसीएम कर सकते हैं बच्चों, टाइलिनॉल या एसिटामिनोफेन डेरिवेटिव शुड बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं, क्या करना है? यदि फिजिशियन एडवाइस करता है किसके लिए बच्चों? कोल्ड स्पंजिंग के लिए। किसके लिए बच्चों? कोल्ड स्पंजिंग के लिए, तो क्या करना है? शुड बी प्रोवाइडेड कोल्ड स्पंजिंग। इफ फिजिशियन एडवाइस फॉर, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, इफ फिजिशियन क्या होगा बच्चों? यदि डॉक्टर क्या करता है? इफ फिजिशियन एडवाइस फॉर कोल्ड स्पंजिंग, then provide cold sponging to the client। यदि बात करके चले बच्चों कौन से केस के अंदर अपन बात कर रहे हैं? हाइपर पायरेक्सिया कंडीशन। कौन सी कंडीशन?
हाइपरपायरेक्सिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा बॉडी टेम्परेचर मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलेगा। यदि बात कर ली जाए इट अकर ड्यू टू द इन्फेक्शन, किस कारणवश बच्चों, इन्फेक्शन के कारणवश ये कंडीशन क्रिएट हो गई। यदि इसी को क्या बोला जाता है, इमरजेंसी कंडीशन। कैसी कंडीशन है बच्चों, इमरजेंसी कंडीशन है। टू इन्फॉर्म द फिजिशियन, किसको इन्फॉर्म कर देना है बच्चों, इन्फॉर्म कर देना है फिजिशियन को। किसको बच्चों, फिजिशियन को इन्फॉर्म कर देना है। यदि बात कर ली जाए फिजिशियन क्या परफॉर्म करने के लिए बोलता है, एडवाइस करता है किसके लिए बच्चों, टेकन सैंपल है, किस चीज का बच्चों, ब्लड एंड यूरिन। तो क्या करना है, टेक कर लेना डायग्नोस्टिक की इवेल्युएशन के लिए। यदि फिजिशियन एडवाइस करता है एंटीपायरेटिक, पीसीएम दे सकते हैं, टाइलिनोन दे सकते हैं, एसिटामिनोफेन डेरिवेटिव दे सकते हैं। नेक्स्ट वन, ये शुड बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट इफ, यदि फिजिशियन एडवाइस करता है किस चीज के लिए, कोल्ड स्पंजिंग के लिए। किसके लिए बच्चों, कोल्ड स्पंजिंग के लिए। कोल्ड स्पंजिंग के लिए तो क्या करना है बच्चों, प्रोवाइड कोल्ड स्पंजिंग टू द क्लाइंट। यदि बात कर ली जाए कोल्ड स्पंजिंग, यदि बात कर ली जाए बच्चों कोल्ड स्पंजिंग के टेम्परेचर की बात कर ली जाए तो कोल्ड स्पंजिंग का टेम्परेचर होगा 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 90 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड स्पंजिंग, यदि बात करके चले बच्चों कोल्ड स्पंजिंग के टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर कितना होगा, 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा कोल्ड स्पंजिंग का। नेक्स्ट वन, यदि अपन बात करके चले बच्चों टेम्परेचर ऑफ कोल्ड एनिमा, क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, कोल्ड एनिमा भी प्रोवाइड कर सकते हैं। टू प्रोवाइड कोल्ड एनिमा, या बस कोल्ड स्पंजिंग टू द पेशेंट, या अपन बोल सकते हैं टू प्रोवाइड कोल्ड एनिमा। यदि कोल्ड एनिमा के टेम्परेचर की बात कर ली जाए 65 to 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड एनिमा, यदि बात करके चले बच्चों कोल्ड एनिमा का टेम्परेचर कितना होगा, 65 to 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों वैल्यूज को क्या रखना है बच्चों, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट या स्टार डालकर क्या कर लेना बच्चों, नोट कर लेना। आने वाले टाइम के लिए आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट रहेगा। यदि बात कर ली जाए कोल्ड स्पंजिंग, किसकी बच्चों, कोल्ड स्पंजिंग का टेम्परेचर होगा 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोल्ड एनिमा का टेम्परेचर होगा 65 to 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो नेक्स्ट में अपन बात करने वाले हैं हाइपरथर्मिया। ये कंप्लीट होता है हाइपरपायरेक्सिया। हाइपरपायरेक्सिया के अंदर बॉडी टेम्परेचर होगा 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा। किस कारण कोज क्या होगा, इन्फेक्शन। क्या होगा बच्चों, इन्फेक्शन कोज होगा, इमरजेंसी कंडीशन होगी। इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को, और फिजिशियन क्या करेगा, एडवाइस करेगा डिफरेंट केयर प्रोवाइड करने के लिए। तो नेक्स्ट में अपन बात कर लेते हैं बच्चों हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया, यदि बात करके चले बच्चों हाइपरथर्मिया कौन सी डिजीज कंडीशन, हाइपरथर्मिया की बात करके चले, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, बॉडी टेम्परेचर कितना होगा बच्चों, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा ही होगा। क्या होगा, मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। बट इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ना कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इन विच डिजीज कंडीशन, in which disease condition
disease condition increase the body temperature, increase the body temperature, increase the body temperature, the body temperature more than 105 degree Fahrenheit, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि बात कर ली जाए कॉजेज, किसकी बात कर ली जाए बच्चों? कॉजेज ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर, ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर, ड्यू टू द environment, due to the environment, due to the environment। सेकेंड वन यदि अपन बात करके चले बच्चों, इलेक्ट्रिकल बर्न, ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल बर्न की कंडीशन के अंदर भी क्या देखने को मिलेगा बच्चों? हाइपोथर्मिया। एंड लास्ट वन, नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए बच्चों, थर्ड वन क्या प्रोवाइड, किस कारणवश हो सकता है? ड्यू टू द रेडिएशन, ड्यू टू द रेडिएशन एंड एक्सरेज। क्या होगा बच्चों? या तो किस कारणवश? इन्वायरमेंट के कारण। क्या है बच्चों? ज्यादा ही क्या है बच्चों? हॉट इन्वायरमेंट है। हॉट इन्वायरमेंट में क्या पेशेंट है? सिर है, एक जगह पे खड़ा है, प्लेस किया हुआ है, तो उसके अंदर भी कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? हाइपोथर्मिया। सेकेंड वन, ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल बर्न होने से भी क्या होगा? हाइपरथर्मिया। एंड रेडिएशन एंड एक्सरे से भी क्या होगा बच्चों? हाइपरथर्मिया। ये तीनों क्या माने गए हैं? कॉजेज ऑफ हाइपोथर्मिया, कॉजेज ऑफ हाइपरथर्मिया। यदि बात कर ली जाए इंक्रीज, इट इज ए नॉट इन्फेक्शियस कंडीशन, इट इज ए नॉट इन्फेक्शियस कंडीशन। यदि बात करके चले बच्चों, यह कैसी कंडीशन है? नॉट इन्फेक्शियस कंडीशन है। यह किसी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता। किस कारणवश नहीं होता बच्चों? इन्फेक्शन के कारणवश नहीं होता। किसके कारणवश होता है? ड्यू टू द एनवायरमेंट। किस कारणवश बच्चों? या तो एनवायरमेंट के कारणवश, या इलेक्ट्रिकल बर्न, या रेडिएशन एंड एक्सरे के कारण। इट इज ए नॉट इन्फेक्शियस, it is a not infectious condition in which disease condition, in which disease condition only increase the external body temperature, not any effect on the internal body temperature, on the internal body temperature। यदि बात करके चले बच्चों कौन सी डिजीज कंडीशन की? हाइपरथर्मिया की अपन बात कर रहे हैं। हाइपरथर्मिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा? मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा? बॉडी टेम्परेचर होगा। ड्यू टू द एनवायरमेंट के कारण बच्चों इलेक्ट्रिकल बर्न या रेडिएशन एंड एक्सरे। यह कैसी कंडीशन होगी? नॉन इन्फेक्शन। हाइपरपायरेक्सिया कैसी कंडीशन थी? इन्फेक्शियस कंडीशन। कैसी कंडीशन थी बच्चों? इन्फेक्शियस कंडीशन थी। बट क्या है बच्चों? हाइपरथर्मिया क्या? नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन। साथ के साथ इन विच डिजीज कंडीशन
ओनली इंक्रीज द एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर। क्या होगा बच्चों? ओनली इंक्रीज होगा एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर, नॉट इन एनी इफेक्ट ऑन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। किसके ऊपर बच्चों? इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन, यदि अपन बात कर ली जाए मैनेजमेंट की, किसकी बात कर ली जाए बच्चों? मैनेजमेंट की यदि बात करके चलें, किस टाइप की मैनेजमेंट प्रोवाइड करके चलेंगे हाइपरथर्मिया के केस के अंदर है, तो बात कर लेते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट first one is the keep away the patient, keep away the patient, keep away the patient from, keep away the patient from hazardous environment, hazardous environment। क्या होगा बच्चों? क्या देखने को मिलेगा? क्या करना है बच्चों? पेशेंट को क्या करना है बच्चों? अवे करना है। कीप अवे द पेशेंट फ्रॉम एनवायरमेंट। कौन से एनवायरमेंट से? हाजार्डियस एनवायरमेंट। या आगे बोल सकते हैं ब्रिंग अवे, ब्रिंग अवे द पेशेंट फ्रॉम हैजार्डियस एनवायरमेंट। नेक्स्ट वन, चेक द कॉन्शियस लेवल ऑफ ए, check the conscious level of patient, check the conscious level of a, check the conscious level of patient। नेक्स्ट वन, यदि बात करके चले थर्ड वन, provide cold sponging, cold sponging। टेम्परेचर कितना होगा बच्चों? 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोल्ड स्पंजिंग प्रोवाइड, कोल्ड स्पंजिंग प्रोवाइड, provide the body except chest area, except chest area, because if provide cold sponging because if provide cold sponging on chest area, then cause pneumonia। यदि बात करके चले बच्चों मैनेजमेंट की, किसकी बात कर ली जाए? मैनेजमेंट की बात कर ली जाए हाइपोथर्मिया के अंदर। कौन सी कंडीशन के अंदर है? हाइपोथर्मिया डिजीज कंडीशन के अंदर है। तो क्या करना है? कीप अवे द पेशेंट फ्रॉम द हैजार्डियस एनवायरमेंट। कौन से एनवायरमेंट से दूर रखना है? हैजार्डियस एनवायरमेंट से क्या रखना है बच्चों? दूर रखना है पेशेंट को। ब्रिंग अवे, दूर करना है। चेक द कॉन्शियस लेवल ऑफ पेशेंट, प्रोवाइड कोल्ड स्पंजिंग का टेम्परेचर होगा बच्चों 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। लास्ट वन, कोल्ड स्पंजिंग प्रोवाइड द बॉडी एक्सेप्ट कौन से एरिया को बच्चों? चेस्ट एरिया को। यदि क्या करते हैं बच्चों? चेस्ट एरिया
तो यदि कोल्ड स्पंजिंग प्रोवाइड करती तो क्या कोज कर सकता है? निमोनिया। क्या हो सकता है बच्चों? निमोनिया। यदि बात करके चले नेक्स्ट वन है प्रोवाइड कूल एनवायरमेंट। क्या कौन सा एनवायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों? प्रोवाइड कूल एनवायरमेंट। नेक्स्ट में अपन बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस फीवर। कौन सी फीवर की बच्चों? कॉन्टिन्यूअस फीवर।